नमस्कार, एजुकेशन अगली की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर अब दोनों वर्ग आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। 8 जून को जहां सामान्य अभ्यर्थियों ने पीएच और प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए परिणाम जारी करने की मांग बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखी थी, तो वहीं 10 जून को पीएच अभ्यर्थियों ने बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात करके अपनी बात रखी। हालांकि दोनों ही वर्गों के अभ्यर्थियों को बोर्ड अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया, उससे अब अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। 8 जून को जहां बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि इतनी बड़ी भर्ती का परिणाम एक साथ जारी नहीं किया जा सकता, तो वहीं 10 जून को अभ्यर्थियों से मुलाकात कर बोर्ड अध्यक्ष ने एक साथ परिणाम जारी करने का ही आश्वासन दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर बोर्ड अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी परिणाम को लेकर अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच में समय लगने की वजह से परिणाम में देरी हो सकती है, तो वहीं कोर्ट में अभी बोर्ड को अपील करनी है। इसमें फिलहाल 2 महीने तक परिणाम जारी होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती का परिणाम जारी नहीं होने का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। 648 पदों पर आयोजित इस भर्ती परीक्षा के परिणाम में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आयुषी शर्मा एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अंतिम परिणाम पिछले करीब 6 महीने से लंबित है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एक विश्वविद्यालय के कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से जुड़े मामले के कारण पूरी भर्ती का परिणाम रोका हुआ है। याचिका में ये भी मांग की गई कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं पात्रता संबंधी प्रकरण पूरी तरह से स्पष्ट हैं, उन्हें बिना देरी नियुक्ति प्रदान की जाए और शेष विवादित मामलों का निस्तारण अलग से किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा ने बोर्ड को 1 महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने तथा याचिकाकर्ताओं को अपने फैसले से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पक्ष रखा। राजस्थान हाईकोर्ट में 5670 पदों पर निकाली गई भर्ती के अभ्यर्थियों की टेंशन अब बढ़ती जा रही है। आवेदन हुए करीब 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी किया गया और ना ही परीक्षा तिथि, जिसके चलते अभ्यर्थियों को चिंता हो रही है कि कहीं 2019 में निकाली गई भर्ती का जो हाल हुआ था वो इस भर्ती का ना हो जाए। गौरतलब है कि 2019 में निकाली गई भर्ती 6 साल के लंबे इंतजार के बाद रद्द कर दी गई थी। उसके बाद 5670 पदों पर नई भर्ती निकाली गई थी। हालांकि इस भर्ती पर साक्षात्कार को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते परीक्षा तिथि जारी नहीं हुई है। परीक्षा के लिए करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी करते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग तेज कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 में इस समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए अब तक करीब 41,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पदों के लिए 35,600 से अधिक तथा सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक पदों के लिए 5,798 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत कुल 3,951 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2026 तक जारी रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पत्र भर दें, ताकि तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 और 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में खेल कोटे के तहत फर्जी टाई कमांडो प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि साल 2021 और 22 की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र और कूटरचित सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ये चयन प्राप्त किया था। जांच में सामने आया कि ताई कमांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई थी। मामले में एसओजी ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी कृष्ण सिंह उर्फ गुजर को करौली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 3 अभ्यर्थियों के लिए फर्जी राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए थे। जांच में जयपुर निवासी विष्णु भाखरीवाल की भूमिका भी सामने आई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने और सत्यापन रिपोर्ट भेजने वाले कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
तथा पुलिस रिमांड के दौरान विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।